गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेतृत्व या लीडरशिप। नेतृत्व से जुड़े कई सारे सिद्धांत हैं जिनकी हमें यहां सिलेबस के अनुसार बात करनी है। छोटे छोटे से कुछ सिद्धांत हैं जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम जो नेतृत्व की प्रक्रिया होती है उसकी कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले देखेंगे हम कि नेतृत्व या लीडरशिप क्या है और तब उसके बाद फिर नेतृत्व से जुड़े कुछ और डायमेंशन हैं, नेतृत्व के तत्व, उसकी विशेषताएं, उन सब की बात करते हुए फिर नेतृत्व के जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा होगी। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने नेतृत्व का अर्थ है, मीनिंग ऑफ लीडरशिप। एक शब्द है नेता या लीडर और दूसरा शब्द है नेतृत्व या लीडरशिप। स्वाभाविक सी बात है, दो अलग अलग शब्द हैं तो दोनों के मीनिंग भी अलग होंगे। हम यहां बात करने जा रहे हैं नेतृत्व या लीडरशिप की। नेता या लीडर उसका एक आवश्यक तत्व होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो प्रक्रिया है वो एक ज्यादा व्यापक प्रक्रिया होती है। तो शब्दार्थ भी नेतृत्व का और भावार्थ भी। शब्दार्थ देखिए, अंग्रेजी शब्द है लीडरशिप जिसका हिंदी रूपांतर है नेतृत्व। और जो अंग्रेजी का लीडरशिप शब्द है, दो शब्दों से मिलके बना है, लीडर और शिप। लीडर हिंदी में नेता, उसकी उत्पत्ति हुई है लीड से, और लीड का अर्थ देखेंगे डिक्शनरी में तो उसका अर्थ होता है मार्गदर्शन देना, आगे होना। ये लीड शब्द का अर्थ है जिससे लीडर और उससे लीडरशिप निकला है। और शिप, वैसे तो जहाज भी है शिप, लेकिन यहां शिप का मतलब जो है स्थिति या परिस्थिति, स्टेटस के लिए शिप शब्द का यूज किया जाता है। तो मार्गदर्शन देना, आगे होना, लीडर, लीड, और साथ में शिप, स्थिति या परिस्थिति, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो नेतृत्व का एक शब्दार्थ स्क्रीन पे आपके सामने है। किसी व्यक्ति की वह योग्यता तथा स्थिति जो दूसरों को राह दिखाने का कार्य करती है। किसी व्यक्ति की वह योग्यता तथा स्थिति जो दूसरों को राह दिखाने का कार्य करती है, उसे हम लीडरशिप या नेतृत्व की संज्ञा देते हैं। अभी हम आपको राह दिखा रहे हैं, हम नेता हैं और ये प्रक्रिया नेतृत्व है। लोक प्रशासन विषय क्या है, कैसे पढ़ना है, सही ढंग से पढ़ें आप, ताकि जो मूल उद्देश्य है सिविल सेवा परीक्षा पास करना, अच्छे नंबर लाना, वो कर पाएं। तो उसके लिए हम आपको एक राह दिखाने का काम कर रहे हैं लोक प्रशासन विषय के संदर्भ में। तो जो ये प्रक्रिया है ये लीडरशिप है। हम लीडर हैं, आप फॉलोअर हैं, और स्वाभाविक सी बात है हम जो ये काम कर रहे हैं किसी ना किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है। तो रोज ही हम चर्चा करते हैं कि संगठन और प्रशासन में जो भी कार्य, जो भी गतिविधियां संपादित की जाती हैं,
किसी ना किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही संपन्न होती हैं। नेतृत्व का भी निर्धारित उद्देश्य। इस आधार पे आप देखेंगे नेतृत्व की प्रक्रिया के 4 तत्व होते हैं और उन चारों तत्वों को मिला के हम नेतृत्व का एक भावार्थ भी करते हैं। एक तत्व है नेता, लीडर, दूसरा तत्व है उद्देश्य, गोल, तीसरा है अनुयायी या फॉलोअर और चौथा है परिस्थिति या सिचुएशन, इकोलॉजी। किसी भी नेतृत्व की प्रक्रिया में आप देखेंगे इन 4 तत्वों का समावेश है। निश्चित उद्देश्य के लिए नेता अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करे, और जैसा हम जानते हैं कि कोई भी निर्वात या वैक्यूम में काम नहीं करता, सबका एक सर्टेन एनवायरमेंट या वातावरण है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश है जो उसके कामों, गतिविधियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कम या ज्यादा मात्रा में प्रभावित करता है। नेतृत्व की प्रक्रिया के भी ये 4 तत्व हैं। इन चारों तत्वों को मिला के आप नेतृत्व का एक भावार्थ कर सकते हैं। तो चारों को हमने मिलाया है। भावार्थ देखिए स्क्रीन पे। किसी दी हुई परिस्थिति में निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करना। एक दी हुई परिस्थिति, उसमें निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति, एक व्यक्ति मतलब नेता, उसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों मतलब अनुयायियों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करना नेतृत्व कहलाता है। तो 4 तत्व हैं, बस उन चारों को हमने आपस में मिला दिया है। परिस्थिति, उद्देश्य, नेता, अनुयायी। अभी हम आपके व्यवहार को एक निश्चित उद्देश्य के लिए प्रभावित कर रहे हैं। हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। हम आपके गाइड, मेंटर हैं। यहां बात करें तो हम लीडर हैं, आप फॉलोअर हैं। हम अपनी इच्छा से आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं और ऐसा उद्देश्यहीन नहीं हो रहा है। ऐसा जो हम कर रहे हैं किसी ना किसी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जो ये हम कर रहे हैं प्रयास, एक सामाजिक आर्थिक वातावरण में रहते हुए कर रहे हैं। वो सामाजिक आर्थिक वातावरण हमें प्रभावित कर रहा है, हमें भी प्रभावित कर रहा है, आपको भी प्रभावित कर रहा है। उस सर्टेन वातावरण में हम ये काम कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को नेतृत्व या लीडरशिप की संज्ञा दी गई है। अगर आप देखेंगे तो शक्ति या पावर को भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। शक्ति या पावर का अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार प्रभावित करना। मतलब ये नीचे वाली बात उसमें भी बिल्कुल वही है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य समूह, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार प्रभावित करना शक्ति कहलाता है। तो देखिए ये इतनी डेफिनेशन शक्ति की है हमने। पावर, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करना शक्ति है। जब शक्ति को वैधता मिल जाए तो वो सत्ता बन जाती है। तो अब अंतर भी यहीं देख सकते हैं आप कि शक्ति में हमने उद्देश्य की बात नहीं की जो सबसे जरूरी तत्व है।
शक्ति में हमने परिस्थिति की भी चर्चा नहीं की, हालांकि परिस्थिति तो होगी ही। हाँ, माने या नहीं माने वो अलग मुद्दा है, लेकिन मेनली जो डिफरेंस है कि शक्ति में भी एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है, जबरदस्ती अपनी मर्जी अपनी इच्छा थोपता है, लेकिन नेतृत्व में जब हम ये काम कर रहे हैं तो ऐसा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, उद्देश्य जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ उद्देश्य होता है। वो शक्ति तो वह जबरदस्ती राह चलते भी है, गुंडा मवाली कोई अपराधी आपको डरा दे धमका दे, वो बल का प्रयोग है, वो शक्ति है। यहां नेतृत्व में डर या भय एक तत्व होता है, वही जो नेतृत्व की दबावपूर्ण शैली है उसमें डरा धमका के बात मनवाई जाती है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उसमें, चूंकि डेमोक्रेटिक स्टाइल है तो तरीका आपसी बातचीत और भागीदारी वाला होता है। हाँ, लेकिन जो मूल अंतर देख रहे हैं कि नेतृत्व में एक निश्चित उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ति में जरूरी नहीं है कि वो कोई संगठनात्मक ऐसा उद्देश्य हो ही कि उसके लिए कोई किसी दूसरे को डरा रहा है, धमका रहा है, अपनी बात थोप रहा है। तो चार तत्व हैं नेतृत्व के, उन चारों से मिलके बस नेतृत्व को हम डिफाइन करते हैं। आप भी ये चार तत्व दिमाग में रखेंगे: परिस्थिति, उद्देश्य, नेता, अनुयायी। चार कीवर्ड या चार तत्व हैं जो आपको याद रखने हैं। चारों को अपनी इच्छा अनुसार आपको आगे पीछे करके मिलाना है और नेतृत्व की एक परिभाषा बन जाएगी। और यहां आप दो बातें जो विशेष रूप से और ध्यान रखें। एक तो जहां से शुरुआत की मैंने क्लास की कि नेता और नेतृत्व, अब यहां आप भली भांति समझ सकते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं। नेतृत्व एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके चार तत्वों में एक तत्व नेता होता है। उसके अलावा उद्देश्य, परिस्थिति, अनुयायी ये और अन्य तत्व होते हैं नेतृत्व की प्रक्रिया के। और दूसरी और एक जरूरी बात जो ध्यान रखी जानी चाहिए कि नेता और नेतृत्व केवल राजनीति में हो, ये कतई आवश्यक नहीं है। आम बोलचाल में बस यही प्रथा, यही परंपरा विकसित हो गई है कि नेता मतलब राजनीति, नेता मतलब राजनेता। लीडर, लीडरशिप, तो देखिए हम वहीं यूज करते हैं उस शब्द का। बड़ा संकुचित अर्थ में हमने उस शब्द को सीमित करके रख दिया है। लीडर तो जो पॉलिटिकल लीडर है वो लीडर, जबकि वास्तव में जो ये अर्थ आपके सामने है तो इसमें हर वो व्यक्ति जो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए, हर वो व्यक्ति जो किसी का मार्गदर्शन कर रहा है, उसे राह दिखा रहा है, वो नेता है। और वो पूरी प्रक्रिया नेतृत्व। तो मैं भी नेता हूं, मैं भी लीडर हूं। मैं आप जितने सारे लोग हैं आपके व्यवहार को अपनी इच्छा से प्रभावित कर रहा हूं, निश्चित उद्देश्य के लिए हो रहा है ऐसा। कलेक्टर, एसपी, सेना में कैप्टन, डॉक्टर, इंजीनियर, साधु, महात्मा जिनकी सभा में सैकड़ों हजारों लोग बैठे उनके प्रवचन सुन रहे हैं, सब लीडर हैं। हर वो व्यक्ति जो हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। भाई हमारे घर में हमारे माताजी पिताजी भी लीडर हैं, वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं हमें। घर में 2 बच्चे 4 बच्चे हैं तो वो उन सबको सही राह पे चलने की सीख दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वो भी तो लीडर हैं। तो अब वो जो आम बोलचाल है वो अलग है कि भाई केवल लीडर का मतलब नेताजी, नेताजी मतलब राजनेता वाले नेताजी।
हाँ, लेकिन वैसे हर फील्ड में लीडर और लीडरशिप की प्रक्रिया देखी जा सकती है और स्वाभाविक सी बात है कि यहां हम प्रशासनिक नेताओं की ही बात ज्यादा करेंगे या प्रबंधकों की। दूसरे शब्दों में संगठन और प्रशासन में उच्च स्तर पर विराजमान लोग जो अपने अधीनस्थों को राह दिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। हर उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ का नेता है, लीडर है उसके लिए। हम उन्हीं लीडर्स की यहां बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम नेता और नेतृत्व की प्रक्रिया की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करें, ताकि उसके माध्यम से संगठन और प्रशासन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित किया जा सके। अभी मैंने बताया आपको नेतृत्व क्या है। थोड़ा सा यहां यह भी जानते रहिए कि नेतृत्व क्या नहीं है। तो केवल डर या भय दिखाना नेतृत्व नहीं है। जनरली ऐसा हम मानते हैं। एक पक्ष हो सकता है कि कई बार नेता भी रूठ जाए, डांटे, गुस्सा हो, लेकिन केवल वही नहीं होता नेतृत्व। उसमें डेमोक्रेसी भी है, उसमें भागीदारी भी हो सकती है, बाकी चीजें भी हो सकती हैं। केवल आदेश देना, केवल आज्ञा मनवाना ही नेतृत्व नहीं है। अधीनस्थों की सुनना भी है, उनके विचार, उनके सुझाव आमंत्रित करना, वो भी नेतृत्व में शामिल है। तो केवल अपनी बात कहते रहें, वन वे कम्युनिकेशन हो, केवल यही नहीं है नेतृत्व। केवल ऊंचा पद प्राप्त कर लेना नेतृत्व नहीं है, क्योंकि हमने कहा हर वो व्यक्ति जो दूसरे को रास्ता दिखा रहा है वो नेता है, और वो प्रक्रिया नेतृत्व है। तो केवल ऊंचे से ऊंचा पद पा लेना ही नेतृत्व हो, ये भी जरूरी नहीं है। करिश्मे दिखा देना, तो ये भी कोई नेतृत्व नहीं है, क्योंकि करिश्मा आज है कल नहीं रहेगा। कानून के द्वारा भी व्यक्ति नेतृत्व प्राप्त कर लेता है, परंपराओं की वजह से भी नेतृत्व मिल जाता है। हम देखते हैं कि जो पितृसत्तात्मक समाज है, घर के मुखिया भी, हमने कहा माताजी पिताजी, अब हो करिश्मा चाहे नहीं हो, फिर भी वो हमारे लिए आइडल होते हैं, हम सबके लिए वो हमारे नेता हैं। तो उसमें परंपरा भी है, कानून भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। केवल करिश्मा ही जरूरी नहीं है। केवल लोकप्रिय हो जाना ही नेतृत्व नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोकप्रिय हो गए हैं जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, और आज लोकप्रिय हैं, जितने जल्दी आसमान पे बैठे हैं उतनी ही जल्दी लोगों ने उनको जमीन पे भी गिरा दिया है। तो लोकप्रियता भी अकेला एकमात्र आधार नहीं होती है नेतृत्व का। अपना प्रभाव जमा देना, मतलब ये बातें नेतृत्व में शामिल हैं। ये बातें होंगी तो नेतृत्व प्रभावशाली होगा, हमें जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। लेकिन अकेले इनके आधार पे ही हम नेतृत्व को डिफाइन नहीं कर सकते। बस कहने का मतलब यहां इतना है कि इनके जो विपरीत बातें हैं उनकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है नेतृत्व की प्रक्रिया में, और पड़ती ही है। तो क्या है नेतृत्व, वो भी ध्यान रखें, और क्या नहीं है वो भी ध्यान रखें। नेतृत्व की कुछ विशेषताएं हैं स्क्रीन पे। हमेशा की तरह नेतृत्व भी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता है। तो बार बार हम बता चुके हैं कि हर संगठन और प्रशासन में संपन्न होने वाली हर गतिविधि किसी न किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही संपन्न होती है। अनुयायियों का होना, तो अगेन देख रहे हैं कि नेतृत्व के 4 तत्वों में एक तत्व अनुयायी है। एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करेगा तो आचरण एवं व्यवहार पर प्रभाव, परिस्थितियों का प्रभाव। तो एक तरह से देखें जो नेतृत्व के तत्व हैं वही यहां विशेषताएं लिखी। उद्देश्य, अनुयायी, प्रभाव, परिस्थिति, 4 पॉइंट तो वही हो गए। और देखिए तो एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक, तो
स्वाभाविक सी बात है कि समय और परिस्थिति, चूंकि परिस्थिति की बात हो रही है, तो जब परिस्थिति बदलेगी तो नेता को अपने काम करने के तरीके, अपनी स्टाइल, अपनी गुण, इन सबको भी बदलना पड़ सकता है। एक जमाना था, हम बात कर रहे थे कि भाई तब दबाव ज्यादा चलता था, बॉस वाली फीलिंग ज्यादा होती थी, माँ बाप के सामने खुल के बात करना भी मुश्किल था। आज हम कहते हैं कि नहीं, फ्रेंडली बिहेव हो। बच्चे जब आपके कंधों से लगने लगे, बच्चे के पैर में आपका जूता आने लगे, तो फिर अब आप उनके माँ बाप कम उनके दोस्त बन जाइए। समय के साथ बदलाव जरूरी होते हैं हर जगह, यहां भी जरूरी है। तो एक गतिशील प्रक्रिया होती है, क्रियाशील संबंध होता है, जीवंत कहें, क्रियाशील कहें। एकदम डेड होके, एकदम स्थिर होके बैठ जाना तो वो नेतृत्व नहीं है। हमेशा जोश हो, जुनून हो, उत्साह हो। नेता में जब खुद आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी, बेहतर करने की इच्छा नहीं होगी, कैसे अपने अनुयायियों को आगे ले जाएगा, उन्हें बेहतर ढंग से तैयार करेगा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो एक गर्मजोशी, आपस में मिलना जुलना, बातचीत करना, जो अनुयायी हैं उनकी शिकायतें, समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना, तो एक क्रियाशील संबंध, मतलब जिसे कहें कि हमने कहा जोश, जुनून, ये सब होना जरूरी है नेतृत्व में। और प्लस सामूहिक प्रयत्नों का सामूहिक परिणाम। ना अकेले नेता से काम चलना है, ना अकेले अनुयायियों से काम चलना है। नेता की अपनी भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना अनुयायियों के नेता बेकार है। महत्व अनुयायियों का भी उतना है। हमें कोई सुनने वाला नहीं हो आप लोग, तो हम क्या, किसको, दीवारों को क्या पढ़ाएंगे, क्या चिल्लाएंगे, क्या उनके व्यवहार को प्रभावित करेंगे। तो हमारे लिए आपका महत्व है, और स्वाभाविक सी बात है कि आपके लिए हमारा महत्व है। और मिलजुल के ही जब एफर्ट किए जाते हैं तो फिर हम ज्यादा बेहतर तरीके से जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर पाते हैं। तो सामूहिक प्रयास होते हैं तभी जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त होते हैं। तो सामूहिक प्रयत्नों का सामूहिक परिणाम होता है नेतृत्व। ये कुछ विशेषताएं कर सकते हैं आप इसकी। नेतृत्व के कुछ कार्य लिखे हैं। नेता क्या क्या करता है, क्या क्या करना चाहिए, जानते हैं हम ये सारी बातें। दूसरे शब्दों में प्रबंधक के कार्य हम देखते हैं। हेनरी फ्योल ने पॉककॉक का सिद्धांत दिया है, लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्ब का सिद्धांत दिया है। पॉककॉक में जहां अंग्रेजी के 5 शब्दों के प्रथम अक्षर हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, वहीं पोस्टकॉर्ब में अंग्रेजी के 7 शब्द हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। स्वाभाविक सी बात है ये सारे काम प्रबंधक के हैं। प्रबंधक कोई तो यहां हम लीडर कह रहे हैं, जो उच्च स्तर पर बैठे लोग हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, उसे रास्ता दिखा रहा है, उसी को तो हम लीडर कह रहे हैं। तो पोस्टकॉर्ब, पॉककॉक जैसे काम ही करना है नेता को। उसके अलावा देखें तो मोटिवेशन है, डिसीजन मेकिंग है, और जो जो इस तरह की गतिविधियां हम देख रहे हैं, कम्युनिकेशन है, ये सब काम भी एक नेता के, एक नेतृत्व के कार्य हैं। उन्हीं बातों को कुछ पॉइंट में यहां लिख दिया गया है। मेनली बस ध्यान रखना है पॉककॉक, पोस्टकॉर्ब, और प्लस उसमें जो और छूट रहा है तो जो और छूट रहा है, तो जैसे मोटिवेशन है, जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे डिसीजन मेकिंग है, ये पोस्टकॉर्ब, पॉककॉक में नहीं आ पाए हैं, तो इनकी भी चर्चा कर लेनी है। उन्हीं में से कुछ बातें यहां लिख दी गई हैं। सहयोग, समन्वय, आदेश देना, अनुशासन, निर्णय करना, अभिप्रेरणा, मनोबल,
और सबसे बड़ी बात, एक उच्च आदर्श की प्राप्ति। हम जब तक आपके सामने आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे, भाई हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, अब हम ही अगर गलत रास्ते पे चलते हैं कि हमारे विचार गलत हैं, हम कहां से आपको अच्छे विचार दे पाएंगे। अल्टीमेटली माँ बाप को देखते हैं बच्चे, जैसा घर का माहौल है, जैसा माँ बाप कर रहे, कहीं ना कहीं बच्चे भी धीरे धीरे उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, वही सीखते हैं। हम उच्च आदर्श रखें तो आप भी, घर वाले भी, वही सब होता है। और नहीं तो शुरू से ही हमने बच्चे को सिखाया कि भाई झूठ नहीं बोलना है, या सबका इज्जत सम्मान करना है, बड़ों के पैर छूना है, तो अब धीरे धीरे वही संस्कार पड़ते हैं बच्चों में, वही। तो अब कल ही एक स्टूडेंट थे कोचिंग में, जब तक ऑफलाइन क्लास चलती थी तो काउंसलर का काम भी करते थे। स्टूडेंट ही अभी वो भी तैयारी कर रहे, एग्जाम दे रहे बीपीएससी का। कल आए मिलने, कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो अपना पढ़ा भी देते हैं, पॉलिटी या कुछ पॉलिटी ही। तो कल आके बोले कि सर अब आपके साथ रहे हैं, 2-3 साल काम भी किया उन्होंने, क्लास भी करी है। बोले अब वो बस जैसा यहां देखा सीखा वही दिमाग में बैठ गया है कि वो चीटिंग वर्ड तो है ही नहीं डिक्शनरी में। जो है एकदम क्लियर कट है, 2 लाइन ही बोलेंगे, ना यहां ना वहां की बात, बस टू द पॉइंट बात करके। ना वो संदर्भ में कह रहे थे कि कहीं एसएससी या किसी कोचिंग में पॉलिटी पढ़ाने गए होंगे तो भाई हुआ कि जब अतुल लोहिया से पढ़ा है पवेट पॉलिटी, तो भाई पढ़ा ही सकते हो, अपना छोटे मोटे नए कोचिंग तो पढ़ा दिया। बोले लोगों को अच्छा लगा, स्टूडेंट को, बोले हिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए आप ही। तो हमने मना कर दिया कि नहीं, हिस्ट्री हम नहीं पढ़ाते, हम पॉलिटी तो पॉलिटी ही पढ़ाते हैं। बस वो ये बताना चाह रहे थे कि सर ये सीखा हमने कि झूठ नहीं बोलना है, चीटिंग नहीं करनी है, पॉलिटी आता है तो पॉलिटी। जबकि बोले अड़ोसियों पड़ोसी ने भी सलाह दी कि उसमें क्या, जब कोचिंग वाला पढ़वाने वाला तैयार है, पढ़ने वाले तैयार हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, 2 मार्केट से नोट्स खरीदो, एनसीईआरटी लो, रात भर पढ़ो, नोट्स बनाओ, जाके पढ़ा दो, उसमें कौन सा बड़ा काम है। और आजकल के जमाने में तो और देखिए, जब से यूट्यूब आ गया और ऑनलाइन आ गया, पढ़ने वाले कम हुए, पढ़ाने वाले ज्यादा हो गए हैं। हर आदमी तो पढ़ा ही रहा है, टीचर ही बन गया है यूट्यूब पे, सब अपना यूट्यूब चैनल खोल खोल के। और बल्कि जो जितनी ज्यादा बकवास कर रहा है वो उतना ज्यादा पॉपुलर है, उतने उसके फॉलोअर और सब्सक्राइबर हैं। तो लेकिन फिर भी बोले सर वो हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब हम आपके साथ उसी माहौल में रहे, वैसे ही देखा सीखा है। तो जैसा आदर्श हम रखेंगे आपके सामने, धीरे धीरे आप भी वही करेंगे, वैसा ही सीखेंगे। अब अगर नेता का ही सिद्धांत है कि हम गलत नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, तो अनुयायी भी तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखते देखते धीरे धीरे उसमें भी तो उन्हीं गुणों का विकास होगा कि नहीं है। उसने भी वही देखा है कि धोखा नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, या झूठ नहीं बोलना, या बेईमानी नहीं करना। तो फिर तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा व्यवहार रखें अपने छोटे, अपने अनुयायियों के सामने, कि ताकि अनुयायी भी फिर अच्छी बातें सीखें। तो ये कुछ आप नेतृत्व के कार्य कर सकते हैं। नेतृत्व के गुण, ये फैक्चुअल है, बहुत सारे विद्वानों ने नेतृत्व के गुण डिफाइन करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनलिमिटेड हैं गुण। जितने विद्वान उतने उन्होंने अपने अनुसार गुण बताए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक विद्वान ने एक ही गुण बताया हो। हर विद्वान ने कम से कम 4-4, 6-6 गुण बताए हैं एक अच्छे नेता के, या इस नेतृत्व की प्रक्रिया के। तो परिणाम अगर हम 10-20 विद्वानों को, जो प्रमुख विद्वान हैं, उनको लेके बैठ जाएं,
उन्होंने जो गुण बताए हैं नेतृत्व के, उनको इकट्ठा करें तो हर विद्वान के अगर मिनिमम 4 भी माने तो 20 विद्वानों का मतलब 80 गुण हो जाएंगे। चलो 10-20 कॉमन भी मान लें तब भी 40-50 गुण तो होंगे ही। यहां सबकी सोच, सबकी राय अलग है। अक्सर इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक अच्छे प्रशासक के गुण बताइए। क्या आप अपने गुण बताइए कि आप में कौन सी ऐसी अच्छी बातें, ऐसे गुण हैं कि आपको हम सिलेक्ट कर लें। कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। यह अब अपने पसंद नापसंद की बात है कि हमें क्या अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहला गुण ईमानदार, सब सेकेंडरी है ईमानदार हो। धोखा वर्ड तो हो ही नहीं डिक्शनरी में। दूसरा गुण कि भाई यही जो बात कर रहे हैं कि नेतृत्व क्षमता हो, लीडरशिप स्टाइल हो, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो। आज नरेंद्र मोदी हैं, लाख बहुत सारे आलोचक, आप में भी कुछ लोग जरूर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के भी समर्थक जरूर होंगे। ना हो तो अच्छी बात है। भाई मैं तो हूं मोदी का समर्थक, खुल के बोलता हूं, और होना चाहिए कि कुछ भी है कम से कम विल पावर तो है कि करना है तो करना है। ठीक है 10 काम करेंगे, हो सकता है एक उतना सही नहीं होगा, रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम कर तो रहे, इतना साहस तो दिखा रहे, तो साहसी होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। यूपीएससी के चेयरमैन से पूछा गया एक बार कि आप क्या क्वालिटी देखते हैं इंटरव्यू के दौरान स्टूडेंट में, तो उन्होंने कहा सबसे पहला गुण देखते हैं हम डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग, कि आप में निर्णयन क्षमता हो, सही निर्णयन क्षमता हो, तेजी से निर्णय लेने की क्षमता हो, एक सबसे जरूरी गुण है। तो अब ये अगर हम इस तरह से लिस्ट गिनते चले जाएं तो बहुत सारी क्वालिटीज या गुण हैं जो एक नेता में या नेतृत्व की प्रक्रिया में होना अत्यंत आवश्यक है। राहुल गांधी का नाम आया, वैसे तो मैं लेता ही नहीं हूं नाम ऐसे लोगों के, लेकिन अब आ गया जबान पे नाम। आज ही अखबार में पढ़ रहे थे कि भाई साहब विदेश से छुट्टियां मना के लौटे हैं। तो देखिए ऐसे नेता भी हमारे देश में हैं कि जो न्यू ईयर पे छुट्टी मनाने चले जाते हैं 15 दिन, अब कहां जाते हैं बड़ा रहस्यमयी गोपनीय है। 50 साल के हो गए, अभी तक सलमान खान बन के घूम रहे हैं, जादी के हो गए होंगे। सलमान खान मतलब अविवाहित। खैर एक टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी तो यही है कि मैं भी न्यूट्रलिटी के आधार पे बात करूं। हाँ लेकिन मैं बता देता हूं कि भाई कई बार कोशिश करते हैं कि अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे काबू रखें, लेकिन कई बार हो भी जाता है ऐसा कि तो आपको न्यूट्रल रहना है। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और सिविल सेवक का ये भी एक जरूरी गुण है कि वो न्यूट्रल हो, राजनीतिक रूप से तटस्थ, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या उसकी आइडियोलॉजी से अपने आप को संबद्ध नहीं करना है। सबके साथ समान दूरी बनाए रखना है। यहां वोट डालने का राइट है, संविधान से मिला अधिकार है जो छीना नहीं जा सकता है। सामान्य परिस्थिति में